जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में स्टार्ट होने वाला है नया चैप्टर पाइप और टंकी। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, यहाँ पे पाइप और टंकी। तो यहाँ पे किस टाइप का यहाँ पे सवाल बनता है, बड़े ध्यान से पहले आप देखेंगे कि दो नल एक भरे तालाब को क्रमशः 20 घंटे तथा 25 घंटे में खाली कर देते हैं। यदि दोनों एक साथ चालू कर दिया जाए तो भरा तालाब कितने घंटे में खाली हो जाएगा? इस टाइप का क्वेश्चन आप विद इन सेकंड करोगे। अगर आपको मैथ समझ में नहीं आती ना, फिर भी ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा, गारंटी है कि आपके दिमाग में छाप देंगे। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते। जो पिछली वीडियो पर आप लोग कमेंट किया करते हैं, सवाल दिए हुए सवाल का सही जवाब देते हैं, तो यहाँ पे आप पिछली वीडियो का जो सवाल था, ये सवाल दिया गया था, इसका सही जवाब दिया है यहाँ पे कुसुम सिंह, ओम प्रकाश सिंह, गुड़िया कुमारी, प्रवीण कुमार, वीरपाल और विकास कुमार जी ने। उसके बाद यहाँ पे अभय कुमार और शेख जहीर, मोहम्मद चौहान, संतोष कुमार, गोलू कुमार, राजपाल सिंह, आप लोगों ने दिए हुए सवाल का बिल्कुल सही आंसर किया है। और आप जब सारे के सारे लोग सही जवाब देते हैं ना, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है कि हमने कोई चीज पढ़ाई और आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। तो चलिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। बहुत इत्मीनान से आप समझिएगा, गारंटी हमारी है कि दोबारा आपको कहीं भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस इस बात को मन में लेके एक बार लास्ट तक टिक जाइएगा। चलिए पहला सवाल यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है दो नल एक टंकी को क्रमशः 40 तथा 60 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? अच्छे से आपने सवाल पढ़ लिया। यहाँ पे मैं ऐसे मानता हूं कि कोई नल ए है और दूसरा नल बी है। कह रहा है कि क्रमशः 40 तथा 60 मिनट में भरते हैं। भैया ये 40 मिनट में भरता है और ये 60 मिनट में भरता है, सही है। तो कह रहा है दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो 40 और 60 का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 120। 40 से 120 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 60 से 120 में 2 बार जाएगा। तो ए की कार्य क्षमता कितना हो गई? 3 और बी की कार्य क्षमता 2। दोनों 1 मिनट में मिलाकर 5 लीटर पानी देंगे और 5 से जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा? 24 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे नए लोग हैं जिन्होंने कार्य समय वाली वीडियो को नहीं देखा था। पिछला मैंने कार्य समय की पूरी प्लेलिस्ट बना के डाल दी है, वो पूरा का पूरा कार्य समय आप देख लेना। मुझे नहीं लगता कि पाइप टंकी आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बता दूं, पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं कि आगे के सवाल सीधा आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे मैंने कहा कि मान लेते हैं कोई नल ए है और कोई नल बी है। सवाल आपसे ये कर रहा है कि नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और नल बी किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है, सही है। तो नल ए 10 घंटे में और नल बी 15 घंटे में भरता है, भाई वो टंकी कौन सी है? ये बात निकालने के लिए हम इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम, सही है। तो 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 30 आता है। और यही जो एलसीएम होता है, यही हमारा क्या होता है, कुल क्षमता या कुल टंकी की क्षमता, उसमें कितना लीटर पानी आता है, ध्यान देना। तो यही टंकी की बात कर रहा है कि ए 10 घंटे में भरेगा और बी 15 घंटे में भरेगा। और ए 10 घंटे में भरेगा तो 10 से 30 में कितनी बार जाएगा? आप कहोगे सर 3 बार जाएगा। तो ये 3 सही है। और 15 से कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो ये 2 लीटर बी की कार्य क्षमता है, सही है। ये टंकी की क्षमता है कि नल ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी देता है। तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी देता है तो 30 लीटर भरने में अकेले इसको कितना लगेगा? 10 घंटे। और बी 2 लीटर पानी देता है तो 30 लीटर भरने में 15 घंटे लगेंगे। तो ये क्या हो गई? इनकी कार्य क्षमता हो गई, कार्य क्षमता, सही है। और ऊपर वाला आप जानते हो कि ये क्या है, ये लिया गया समय है। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे सवालों में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। अच्छा, नए लोग हैं तो उनको हो सकता है एलसीएम लेने में थोड़ी दिक्कत हो, तो उसके लिए भी मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूं। जैसे मैंने कहा कि आपको यहाँ पे 10, 12, 15 इसका एलसीएम लेना है, ऐसे समझना। तो एलसीएम लेने के लिए आप क्या करोगे, देखना, जो सबसे बड़ी संख्या है ना, सबसे बड़ी संख्या से एलसीएम बड़ा ही होगा या सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा अगर सबसे बड़ी संख्या से कट जाए। देखो यहाँ पे अगर 15 रखेंगे तो 12 नहीं काटेगा, 15 दूना 30 रखेंगे तो 10 काट देगा, लेकिन 12 नहीं काटेगा। 15 चौका 60 रख देंगे तो आप देखो 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 10 छंग 60, इन तीनों से कट जाएगा। मतलब कि जो कुछ भी होगा बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल ही हो। चलिए हम सवालों के माध्यम से बाकी बची चीजें आपको बिल्कुल क्लियर करते हैं। यहाँ पे जैसे ये सवाल देखना बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से, क्योंकि किसी भी सवाल के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से आपसे पाइप और टंकी का कोई भी सवाल नहीं फंसेगा, गारंटी हमारी। तो यहाँ पे देखना, तो दो नल एक टंकी को क्रमशः 80 तथा 120 मिनट में भर सकते हैं, सही है।
फिर कह रहा है यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? हम मानते हैं कि कोई टंकी ए है और कोई टंकी बी है। एक टंकी इसको 80 मिनट में भर रही है और दूसरी टंकी इसको और दूसरा नल 120 मिनट में भर रहा है टंकी को। तो भाई वो कौन-सी टंकी है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ए 80 मिनट में भर देगी और बी 120 मिनट में भर देगा? आप कहोगे सर ये निकालने के लिए मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे, तो मैंने कहा कि दोनों संख्या में बड़ी वाली संख्या देखोगे आप। यहाँ पे बड़ी वाली संख्या ही एलसीएम हो सकती है अगर ये वाली संख्या काट दे तो। लेकिन 80 से 120 नहीं कटेगा, तो हम बड़ी वाली संख्या का 2 गुना ले लेंगे। बड़ी वाली संख्या का 2 गुना करोगे तो 120 दूना 240। अब हम देखेंगे कि क्या छोटी वाली से कट जाएगी? ठीक कट जाएगी। 80 से 3 बार में और 120 से 2 बार में कटेगी। तो इसका मतलब कि ए जो है 1 घंटे में 1 मिनट में 3 लीटर पानी देता है और बी 1 मिनट में 2 लीटर पानी देता है। लेकिन दोनों को एक साथ जब खोल दोगे आप, तो 3 लीटर ये देगा और 2 लीटर ये देगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा भैया? 5 और 5 हो जाएगा तो टोटल टंकी की क्षमता 240 लीटर है। इसमें 240 लीटर पानी आएगा और दोनों एक साथ जब चल जाएँगे, तो 1 मिनट में 5 लीटर पानी देंगे। तो 5 से जब डिवाइड करोगे ना, देखो 5 चौका 20 और 5 अठे 40। यहाँ पे आपका आंसर कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें थोड़ा-सा और आपको कहीं भी सस्पेंस होगा। कहीं भी सस्पेंस है नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत आप कमेंट करिएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार 2 ही नल हों। नल की संख्या बढ़ भी सकती है। सही है? जैसे यहाँ पे मान लो अगर 2 की जगह 3 नल हो जाएँ। यहाँ पे सवाल कह रहा है कि ए, बी और सी 3 पाइप एक टंकी को 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? सही है? मान लो यहाँ पे 3 नल हैं। बड़े ध्यान से देखना। मैंने कहा नल ए है, नल बी है और नल सी है। ये बहुत ध्यान से सीखना, ज़रूरी नहीं कि बहुत जल्दबाजी में सीखो, एक बार सीख जाओगे भयानक स्पीड आएगी, गारंटी हमारी है, बस ध्यान से देख लेना इस वीडियो को। एक 10 घंटे में भरता है, बी 12 घंटे में भरता है और 15 घंटे में भरता है, बोलो हाँ, सही है? इतनी बात तो सवाल ने दे रखी है। अब वो कौन-सी टंकी है जिसके बारे में बात हो रही है? कहोगे सर इसका तो मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम के लिए मैंने बताया कि जो बड़ी वाली संख्या है, उसी का 2 गुना, उसी का 3 गुना, उसी का 4 गुना करोगे एलसीएम आपको मिल जाएगा। देखो 15 12 नहीं कटेगा, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60। आपको देखते नज़र आ जाएगा कि कौन-सी संख्या कटेगी। 15 से 4 बार में ये कट जाएगा, 12 से 5 बार में ये कट जाएगा और 10 से 6 बार में ये कट जाएगा। इसका मतलब कि ए 6 लीटर पानी भरता है, बी 5 लीटर पानी भरता है और सी 4 लीटर पानी भरता है कितने मिनट में? 1 मिनट में। अगर तीनों को एक साथ खोलोगे तो 6 ये भरेगा, 5 ये भरेगा, 6 5 11 और 4 कितना? 15। तीनों एक साथ 1 मिनट में 15 लीटर पानी देने लग जाएँगे और 60 लीटर पानी भरना है, तो 15 से आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 15 चौको 60, यहाँ पे 4 घंटा हो जाएगा, सही है? कभी-कभी हम मिनट बोल देते हैं तो सवाल में कहीं मिनट दिया है, कहीं घंटे दिया है, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होना, यहाँ पे 4 घंटा आएगा, सही है? एक सवाल और ले लेते हैं कि आपके मन का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। यहाँ पे देखना एक सवाल और लेते हैं हम 3 लोगों वाला। ए, बी, सी 3 पाइप किसी टंकी को 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। सही है? फिर कह रहा है यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? बहुत प्यार से लगाओगे यहाँ पे ध्यान देना। देखो 3 पाइप है ए, बी और सी। यहाँ पे कह रहा है 12 घंटे और 15 घंटे और 20 घंटे। सही है? तो देखना इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम देखो फिर एक बार 20 से 20 दूना 40, देखो 20 15 नहीं काटेगा, 20 दूना 40 नहीं कटेगा 15 से, लेकिन 20 तेईस 60 करोगे तो देखो 20 से 3 बार में कटेगा, 15 से 4 बार में कटेगा और 12 से 5 बार में कटेगा। तो ये जो है 1 घंटे में 5 लीटर पानी ये देगा, 4 लीटर पानी ये देगा और 3 लीटर पानी ये देगा। तो 5 4 9 और 3 कितना? 12। यहाँ पे 12 लीटर पानी 1 घंटे में आने लग जाएगा। भरना कितना है? आप कहोगे सर 60, तो 12 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे देखो 12 पंचे 60, टोटल टंकी 5 घंटे भर जाएगी। और यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ, जैसे आपको कोई तरीका मालूम होगा, तो भैया सब भूल-भाल के सिर्फ़ इस पे ध्यान लगाना, क्योंकि गारंटी हमारी कितना भी उलझाऊ क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला। सेम इसी मेथड से पूरा का पूरा चैप्टर आपसे लग जाएगा और मैंने कार्य समय इसी पैटर्न पे पूरा पढ़ाया है, चाल समय दूरी सेम इसी पैटर्न पे आपको खत्म कराऊँगा, गारंटी हमारी है। बस एक चीज़, ये चीज़ सीख लेना, जैसे कोई चीज़ आपने कहीं से अलग से सीखा है, तो फिर आप अच्छे से नहीं सीख पाओगे कि आपके दिमाग में हम ऐसे लगाते हैं, नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप पूरा का पूरा कंसंट्रेट उसी पे हो जाओ। फिर पूरा का पूरा देखो आपका कार्य समय और पाइप टंकी, चाल समय दूरी, नाव नदी और रेलगाड़ी, सही है? सारे के सारे क्वेश्चन मैं इसी पे करवा दूँगा। बस ध्यान रखना, भरोसा रखना इस चीज़ का। यहाँ पे देखना, जैसे ये सवाल है, इस सवाल को बड़े ध्यान से देखना।
सवाल कह रहा है कि एक 2 नल एक भरे तालाब को क्रमशः 20 घंटे तथा 25 घंटे में खाली कर देते हैं। अभी तक आपने देखा सवाल कह रहा था टंकी भर रहे थे, यहाँ पे कह रहा है टंकी खाली कर रहे हैं। यदि दोनों एक साथ चालू किया जाए तो भरे तालाब को कितने घंटे में खाली किया जा सकता है? अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि चाहे तालाब को भरना हो, चाहे खाली करना हो, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सही है? दोनों नल भर रहे थे या तीनों नल भर रहे थे, तीनों नल खाली कर रहे थे या दोनों खाली कर रहे थे, आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब एक खाली करेगा, एक भरेगा तो उसके लिए मैं दूसरी बात बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे दोनों खाली कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना, सेम वही काम करना है। देखो, यहाँ पे 2 नल हैं, एक ए है और एक बी है। ए 20 घंटे में भरता है और बी 25 घंटे में भरता है। आप कहोगे सर इसका एलसीएम कितना होगा? देखो 25 का एलसीएम कितना? 100 भाई 25 चौका 100 और 20 पंचे 100 बहुत एक बार में आपको दिख जाएगा एलसीएम क्या होता है 5 4 कितना 9 तो टोटल क्षमता कितनी 9 और भरना कितना है 100 तो 100 बटा 9 करोगे तो देखो 9 से 100 को भाग दोगे कितनी बार जाएगा यहाँ पे तो 9 से 9 दहम्मा 90 9 से 11 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 99 और एक शेष बचेगा तो उसको ऊपर लिखोगे और जो नीचे रहता है हमेशा नीचे रहेगा तो 11 सही 1 बटा 9 घंटे लग जाएगा टोटल सही है क्योंकि दोनों खाली कर रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोनों अगर भर रहे हैं दोनों अगर खाली कर रहे हैं तीनों अगर भर रहे हैं तीनों अगर खाली कर रहे हैं सेम पैटर्न फॉलो करना है कुछ नहीं करना इसके अलावा सही है अब अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई नल भर रहा है कोई खाली कर रहा है तो उसको कैसे करोगे विद इन सेकंड यहीं पे पूरा काम यहीं पे पूरा दिमाग लगाना है आपको बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन आपसे भी कभी नहीं फंसेंगे विद इन सेकंड आप करोगे और कभी भी फंसते हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना सही है उसको मैं अगली वीडियो में शामिल कर लूंगा लेकिन अगर समझ में आई है मेरे तो इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाना मुझे नहीं लगता कि आपको कलम चलाने की जरूरत पड़ेगी और मैं आशा करता हूं कि इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और अर्थमेटिक के साथ साथ अगर आप एडवांस मैथ भी कवर करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो का लिंक पिन किया गया है आप वहां पे चले जाना और पूरा का पूरा एडवांस मैथ वहां पे खत्म कराएंगे एक एक करके तो साथ साथ में अर्थमेटिक भी चल रहा है और एडवांस मैथ वहां पे पूरा का पूरा कवर हो जाएगा तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप इसका जवाब जरूर देंगे कि दो नल ए और बी किसी हौज को 30 घंटे तथा 45 घंटे में खाली कर सकते हैं यदि दोनों नल एक साथ चालू कर दिए जाएं तो भरी टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी तो फटाफट से आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा अगली वीडियो में आपका कमेंट आपके सामने होगा बस मेरे दोस्त अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए बस आज के लिए सिर्फ इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद